देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद 8वां अध्याय और 27वें श्लोक से आगे आज हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने यहाँ पर कुंती महारानी अलग अलग नाना प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अपने हृदय की बात रख रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं। तो इससे जो पहला जो हमने कल चर्चा की उसमें कुंती महारानी कह रही है कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा
तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो कुंती महारानी यहाँ बता रही है कि किस प्रकार ये जो चार चीजें हैं, उच्च कुल संपत्ति, उच्च शिक्षा और आकर्षण सौंदर्य, ये भक्ति के आगे हमारे एक भक्ति में बाधा है, अगर हमें उस चीज का अभिमान हो जाए। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांतय केवल्य पयते नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। कुंती माने क्या कर रही है कि हे निर्धनों के धन, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण किसके धन है? निर्धनों के धन। जो व्यक्ति निर्धन है तो इसका मतलब निर्धन भी कोई नहीं रहा फिर तो। हाँ, जिसके पास तो दौलत है, शोहरत है, उसके पास तो धन है, और जिसके पास कुछ नहीं है, जो निर्धन है, उसका धन कृष्णा है। हाँ, ये कुंती मानी भागवतम बता रही है यहाँ पे कि मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ, कि हे निर्धनों के धन। कृष्णा को निर्धनों का धन बोल दिया। नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन, जो अकिंचन है, जो भौतिक दृष्टि से अपने आप को अकिंचन समझते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण का है। हाँ, मेरा तन मन धन, मेरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बना हुआ है। जिसने सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वो भौतिक दृष्टि से क्या हो गया? अकिंचन हो गया, वो गरीब हो गया। हाँ, इसलिए नमो अकिंचन वित्ताय। वित्त क्या होता है? वित्त होता है मनी। तो जो अकिंचन है, जो गरीब लोग हैं, इस तरीके के गरीब, इस तरीके के गरीब जिनके हृदय में सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए, सब कुछ दे चुके हैं, लुटा चुके हैं कृष्ण के ऊपर। हाँ, इसलिए वैसे व्यक्तियों के लिए कि नमो अकिंचन वित्ताय, कि हे अकिंचन वित्ताय भगवान का एक नाम है कि जो निर्धनों के धन है, अकिंचन के धन है, निवृत्त गुण वृत्त है। तो हे निर्धनों के धन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो इस जड़ जगत में धन जैसी चीज है लक्ष्मी जी। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे अधिक से अधिक धन मिले, मुझे लक्ष्मी जी का सानिध्य मिले। तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हर प्रकार के कर्म करता है एक ही चीज के लिए, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। उसके लिए व्यक्ति कई बार गलत तरीके से भी धन कमाता है, कई बार सही तरीके से कमाता है, कई बार जानवर बनकर धन कमाता है। 20-20 घंटे काम करके फिर धन कमाता है। तो इस धन के लिए सारी दुनिया इस धन के लिए पीछे भाग रही है। लक्ष्मी के पीछे सब भाग रहे हैं, और लक्ष्मी किसके पीछे भाग रही है? कृष्णा के पीछे भाग रही है। तो समझदारी किसमें है? जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उसके पीछे मत भागिए, उसको पकड़ लीजिए जिसके पीछे लक्ष्मी भाग रही है, और उसको अपने साथ लेके जाइए हृदय में, तो लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी दौड़ के। प्रैक्टिकल है ना। अगर आप कोई व्यक्ति किसी चीज के पीछे भाग रहा है और वो किसी दूसरी चीज के पीछे भाग रहा है, और आपके पास सुविधा है उसको अपने हृदय में लाने की, इस हृदय को शुद्ध कर यहाँ पर कृष्ण को वास कराने की आपके पास भक्ति मार्ग, भक्ति योग के माध्यम से भगवान ने आपको वो कृपा दी है हरे कृष्ण महामंत्र के नाम से। तो लक्ष्मी के पीछे भाग के क्या लाभ? लक्ष्मी तो चंचल है, आज वो एक व्यक्ति के पास है, कल दूसरे, कल तीसरे के पास। लक्ष्मी एक जगह नहीं ठहरती कभी भी, इसके लिए उसका नाम क्या? चंचला। हाँ, आज जो लक्ष्मी किसी के पास है, कल कोई दूसरा धनवान है। तो लक्ष्मी को कभी परमानेंट मत समझिए, ये चंचल है, उसका नाम है चंचला। चंचल है वो, उसका मन ना चंचल, जैसे एक मछली होती है, अगर आप मछली को हाथ में पकड़ेंगे, जीवित मछली को, क्या होगा? है ना, भाग जाएगी, एकदम से फिसल जाएगी आपसे। बस लक्ष्मी भी ऐसी है। और कई लोगों का हाथ से बहुत फिसलती है, जिसके पास होता है धन, बहुत एकदम जो मन करेगा, एकदम मन ने कुछ बोला और धन एकदम खर्च, बहुत चंचल होती है। हाँ, तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के प्राण धन कौन है? लक्ष्मी सबका धन है। लक्ष्मी का धन कौन है? नारायण, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी के धन है। हाँ, लक्ष्मी का जो हृदय जहां पर है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना करता है, तो भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ रखिए, लक्ष्मी भागी चली जाएगी। लक्ष्मी वहां है जहां पर कौन है? जहां नारायण है। नारायण के बिना लक्ष्मी के पीछे भागकर लक्ष्मी हमेशा दुख ही देगी।
जैसे रावण राम के बिना सीता को चाहता था कि सीता को मैं रख लूं लेकिन राम मुझे नहीं चाहिए, लेकिन क्या हुआ, हाँ, उसके साथ साथ सारे कुल का नाश हो गया। तो अगर लक्ष्मी के पीछे भागेंगे और नारायण को भूल जाएंगे तो जिस प्रकार रावण का नाश हुआ उसी प्रकार हमारा भी नाश हो जाएगा। लक्ष्मी बहुत डेंजरस चीज है, अगर इसको अच्छे से हैंडल ना किया जाए, इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना अगर, तो ये बर्बाद भी कर देती है कई बार। बड़े बड़े लोग कई बार इतना इतने सब कुछ होने के बाद भी क्या होता है ना, आत्महत्या होती, बर्बाद हो जाते हैं लोग, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं लगाए। अब भगवान की दासी को भगवान की सेवा में नहीं लगाए तो भगवान की दासी विचलित तो होगी, आपको अच्छा प्रभाव थोड़ा डालेगी आपके ऊपर। वो क्या करेगी, वो तो चाहेगी कि कब मैं छूट के निकल जाऊं अपने स्वामी के चरणों में और उनकी नारायण की मैं सेवा में लग जाऊं। तो ये हमारा दायित्व है। दरअसल लक्ष्मी जी तो भगवान की सेवा कर रही हैं, लेकिन भौतिक जगत में जितना भी ऐश्वर्य है वो लक्ष्मी जी का रूप है। लेकिन भगवान की कृपा क्या है, उन्होंने लक्ष्मी जी को हमारे द्वारा उनको अर्पित करने का एक प्रयोजन दिया है। तो लक्ष्मी जी जो है खुद अर्पित नहीं होती है भगवान को। जब भक्त क्या है लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो निर्धन व्यक्ति है, अकिंचन, उसका धन कौन है? कृष्ण। तो जिसका कृष्ण, क्या क्या है, नमो अकिंचन वित्ता है, अकिंचनों का धन है कृष्ण। और कृष्ण जो है, हाँ, जो लक्ष्मी है उनकी दासी है। इसलिए इस जगत में कोई भी गरीब नहीं है। भागवतम आज कंफर्म कर रही है, अगर कोई बोलता है गरीबी का रोना रोता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, नहीं, जिसके पास कुछ नहीं उसके तो कृष्ण है, वो तो सबसे ज्यादा धनवान है। तो हम अकिंचन गोचरम, तो हे नमो अकिंचन वित्ता है, हे मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। कुंती माई नमस्कार। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। तो प्रकृति के जो गुण हैं, सारी की क्रिया और प्रतिक्रियाएं, एक होती है क्रिया, एक होती है प्रतिक्रिया। क्या अंतर है दोनों में, क्रिया और प्रतिक्रिया में? आपने कुछ खाया है ना, ऐसा कुछ खा लिया जो ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, वो है क्रिया। और फिर बीमार हो गए आप, वो है प्रतिक्रिया। या किसी को आपने बुरा भला कहा, उसने आपको 2 चांटे लगा दिए, तो आपने जो कहा वो है क्रिया, जो चांटे लगे वो प्रतिक्रिया। तो भगवान जो है वो क्रिया प्रतिक्रियाओं से परे है। हाँ, ये भौतिक इस जगत में सिर्फ यही 2 चीजें हैं, व्यक्ति क्रिया करता है फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है। और भौतिक जो गुण है, 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, एक व्यक्ति को नाच नचाते रहते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है, वो क्या है, माया देवी के स्वामी हैं, वो इन क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से परे हैं। आप आत्मतुष्ट हैं। और क्या लक्षण है भगवान का? कृष्ण अपने हृदय में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। इसलिए कभी भी हमारे हृदय में एक छोटी सी बात भी नहीं आनी चाहिए कि हमने भगवान के लिए कुछ कर दिया, कि हमने भगवान की बहुत सेवा कर ली, भी बहुत माला जप ली, बहुत प्रसाद खिला दिया। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो आत्मतुष्ट है अपने हृदय में, अपने आप ही आत्माराम है, संतुष्ट है वो। उनके संतुष्ट के लिए हाँ, हर प्रकार की सेवा के लिए श्रीमती राधा रानी उपलब्ध है। और श्रीमती राधा रानी कौन है? खुद ही है वो, भगवान श्री कृष्ण का ही एक विस्तार है श्रीमती राधा रानी। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण हमारी सेवाएं स्वीकार करते हैं राधा रानी की मर्जी से। राधा रानी ने अपने आप को सेवा, डिवोशनल सर्विस के रूप में विस्तार कर दिया है। इसलिए भगवान जो हमारी सेवाएं स्वीकार करते हैं, दरअसल एक्चुअली श्रीमती राधा रानी की सेवाएं स्वीकार करते हैं। हम अपनी सेवाओं के माध्यम से राधा रानी को पसंद करते हैं और कृष्ण उस राधा रानी की प्रसन्नता को स्वीकार करते हैं। ये माध्यम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को हम डायरेक्ट उनसे संतुष्ट नहीं कर सकते, वो आत्म संतुष्ट हैं अपने आप में। इसलिए हमें हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्हें कोई हमारी आवश्यकता नहीं है, फिर भी इस जगत में आते हैं हमें दर्शन देने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, हमारी किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है फिर भी वहां पर जा रहा है, इसे कहते हैं प्रेम। जो जरूरत से जाए वो क्या है? व्यापार। और जो प्रेम से जाए, जो बिना किसी जरूरत के जाए, वो है प्रेम। तो भगवान इस जगत में आते हैं, खुद आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने शास्त्रों को भेजते हैं और धाम को भेजते हैं।
हाँ, तो इस प्रकार भगवान हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन ये प्रेम का लक्षण है। आत्मसंतुष्ट होने के बाद भी वो हमारी सेवाओं से संतुष्ट होना चाहते हैं, हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति, जो भी भक्ति से उन्हें कुछ भी प्रदान करे भगवान उसे ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। अतएव आप परम शांत और अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। यहाँ बोला कि आप क्या है? परम शांत, भगवान को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, परम शांत है वो। इसलिए हरि नाम जपने से हमारा हृदय शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हरि नाम जपने से हम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आ जाते हैं, जो खुद पूरे शांत हैं। तो जैसा संग वैसा ही हमारे ऊपर असर होता है। तो देखिए, कई भक्तों, आप एनालाइज कीजिए, पहले बहुत गुस्सा आता होगा बात बात पे, अभी कम हो गया ना। कई भक्त हंस रहे हैं, समझ में आ रहा है, उनको आता था पहले। तो क्यों? इसका ये हुआ कैसे चमत्कार? ये चमत्कार हुआ हरि नाम से। क्योंकि हरि नाम जो है वो कौन है? कृष्ण ही है। और कृष्णा क्या है? भागवतम कह रही है आप परम शांत हैं, आपसे ऊपर कोई शांत व्यक्ति भी नहीं है इस जगत में, इतने शांत हैं। सोचिए, एक बार भृगु मुनि गए, भृगु मुनि वैकुंठ धाम में गए, है ना, लक्ष्मी जी और नारायण बैठे हुए थे अपने आसन में और लेटे हुए थे। भृगु मुनि सीधा जाके उनकी छाती पे पैर मार दिया भृगु मुनि ने। इतना कोई किसी के साथ कर दे जगत में, वो शांत रहेगा? सोच के देखिए, आपके साथ कोई आए जिसको जानते भी नहीं आप, हाँ, आए और सीधा एक जोर से है ना लात मार के भाग जाए आपको, भागे भी नहीं, वहीं खड़ा रहे, तो क्या करेंगे? कैसे स्वीकार करेंगे हम उनको? हाँ? उनका कैसे हम आतिथ्य करेंगे? उनकी सेवा कैसे करेंगे हम? तो उनकी सेवा होगी, मतलब लेकिन दूसरे तरीके से होगी। लेकिन भगवान ने कैसे सेवा की? भगवान ने भृगु मुनि की सेवा कैसे की? जैसे ही भृगु मुनि ने उनको अपने पांव से प्रहार किया, एकदम खड़े हो गए भगवान और क्षमा याचना मांगने लगे। हे भृगु मुनि, आपके जैसे ब्राह्मण, है ना, किसी विरले को ही अपना दर्शन देते हैं। आपके जैसे भक्त, शुद्ध भक्त जिसके घर में आ जाए, उसका क्या सौभाग्य। और मैं कितना मूर्ख हूं कि मैं देख नहीं पाया आपको आते हुए, और उसके ऊपर आपकी कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर। मैंने आपका आतिथ्य भी नहीं किया, मैंने आपको स्वीकार भी नहीं किया, ऊपर से चरणों के दर्शन भी दे दिए, अपने चरण स्पर्श कर दिए, और ये मेरा हृदय है ना बहुत कठोर हो गया था, बहुत कठोर हो गया था। और लक्ष्मी जी यहाँ वास करती हैं। लक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके यहाँ पर, जो विष्णु है, उनके यहाँ पर क्या है? एक सुनहरा बाल है सोने का, वो लक्ष्मी जी को प्रदर्शित कर। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के हृदय में रहती है। तो कहने लगे कि आज तुमने मेरी मेरी जो छाती है उसको पवित्र कर दिया। लक्ष्मी जी अब मुझे पता है कभी छोड़ के नहीं जाएंगी मुझे, इस पवित्र स्थान को। आज से लक्ष्मी जी वहां पे पूरे ऐसे ना, ऐसे देख रही गुस्से से। अभी किसी देख पत्नी के सामने पति को ऐसा कर दे कोई, तो पत्नी को ज्यादा गुस्सा आता है। पति तो नम्र है, तो भगवान है, उनसे नम्र कौन हो सकता है? तो लक्ष्मी जी ने शाप दे दिया उनको कि आज के बाद सारे ब्राह्मण जो हैं वो गरीब रहेंगे, अमीर होंगे ही नहीं, धन मिल, मैं जाऊंगी नहीं उनके पास। लक्ष्मी जी ने जब शाप दे दिया कि अभी लक्ष्मी ब्राह्मण, तो इस जगत में जो ब्राह्मण पैसे वाला दिखता है, समझो वो ब्राह्मण नहीं है। ये सिग्नल है शास्त्रों का, क्योंकि लक्ष्मी जी ने शाप दिया हुआ है, जो सही असली ब्राह्मण होगा उसके बाद धन नहीं होगा। हाँ, उसके बाद नारायण होंगे, लक्ष्मी नहीं होगी। लेकिन जहां नारायण है, वो व्यक्ति तो पूर्ण संतुष्ट है, उसे भौतिक लक्ष्मी की क्या आवश्यकता है। तो जो अगर कोई धनवान पंडित जी मिले आपको, कोई है ना ऐसे, जिनकी अपना अलग से कैबिन हो, वहां पे कुंडलियां बनाते हैं और उनके चार्जेस फिक्स होते हैं कुंडली के सब कुछ, समझो वहां पे कोई, वो वहां कुछ नहीं होने वाला आपका। समय बर्बाद हो रहा है। शास्त्र में बताते हैं लक्ष्मी जी का श्राप है, किसी आम व्यक्ति का नहीं है। जो सही में ब्राह्मण होगा, वो अकिंचन होगा, उसको गारंटी नहीं अगले दिन कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन नारायण उनकी रक्षा करते हैं, नारायण उन्हें मदद करेंगे। तो इस प्रकार सराहना करने लगे भृगु मुनि की, और भृगु मुनि स्तंभ बन गए। क्या बोलेगा, इतनी नम्रता देखकर कोई क्या बोलेगा। भृगु मुनि खड़े खड़े आंखों से आंसू बहने लगे कि हे प्रभु, आपसे अधिक कौन। कुछ बोला नहीं उन्होंने, लेकिन शास्त्र कहते हैं उनके मनोभाव भावना क्या, हाँ, कि उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, है ना, और कंठ रुद्ध गया उनका। हाँ, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदा रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये है
भगवान के प्रति भाव के लक्षण, नयनम गलदश्रु धार्य, जब कोई भाव विभोर होता है भगवान के लिए तो उसके आंसुओं की बारिश होने लगती है। ये लक्षण है। हाँ, 8 प्रकार के विकार बताए गए हैं शास्त्रों में कि किस प्रकार जब कोई भगवान की भावना में विभोर हो जाता है तो कंटिन्यूस अश्रु धारा बहती है। हाँ, नयनम गलदश्रु वदनम गदगद रुद्धया गिरा, और जो गला है वो जैसे कि हमारा होता है ना, भारी होता है गला, कुछ बोल नहीं पाता है आदमी। पुलक निश्चितम वपु, जो शरीर के बाल है वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल स्टैंडिंग, नुकीले जैसे, सुई जैसे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। कब? तो चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं भक्त के रूप में कि ऐसा कब होगा मेरे साथ आपका नाम जपने पे, तब नाम ग्रहणे भविष्यति, भविष्य में मेरे साथ ऐसा कब होगा कि मैं आपका नाम जपूं और मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे मुख गले से कोई आवाज ना निकले, मेरे बाल खड़े हो जाए, शरीर के रोम रोम। तो ये लक्षण है। भृगु मुनि के साथ ऐसे ही हुआ, और भृगु मुनि वहां पर प्रणाम करके चले गए और फिर निष्कर्ष निकाला उन्होंने। उससे पहले वो ब्रह्मा जी की और शिव की, हाँ, भोलेनाथ की परीक्षा ले चुके थे, तो दोनों क्रोधित हो गए थे। तो सोचिए वो तो ऐसे क्रोधित हो गए थे देख के, यहाँ पर तो प्रहार करने के बाद भी क्रोधित नहीं हुए। तब सारे के सारे ऋषिगणों ने, अभी प्रश्न कहीं के बाद उठता है कि कैसे कैसे हम बताएं शास्त्रों के माध्यम से कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सर्वोच्च है। तो जो किसी के वश में ना आए वो भगवान है, जो क्रोध के वश में आ गया वो भगवान नहीं है। तो ये लक्षण, तो उस समय भृगु मुनि ने और सभी ऋषि मुनियों ने सामूहिक रूप से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो भगवान विष्णु है वो ही कृपा निधान है, और उनसे अधिक और कोई कृपालु नहीं है, दयालु नहीं है, कोई नम्र नहीं है, और वही एक है जो स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार के निम्न गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य उनको छू नहीं सकता। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान जो कृष्ण है या विष्णु है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भगवान का, जो भगवान की जो नम्रता है, भगवान क्या है, शांत है। इसलिए कुंती मानी कह रही अतः आप परम शांत हैं, इतने शांत हैं, देखिए किसी ने प्रहार कर दिया फिर भी कुछ नहीं कहा। तो ये है वो। और जब ऐसे प्रभु का हम सानिध्य लेते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो हम भी शांत हो जाते हैं। हमारे साथ एक भक्त थे चेन्नई में, तो जब शुरुआत में भक्त थे, भक्ति में साथ में थे, मतलब गुस्सा उनके नाक पे चढ़ा रहता था, कभी भी किसी को गुस्सा कुछ भी बोल देते थे। लेकिन 4-5 साल भक्ति करने के बाद सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि वो कितना नम्रता आ गई उनके अंदर, है ना, उनको मतलब कितनी टॉलरेंस पावर आ गई उनको। पहले वो सुन नहीं सकते थे, अब उनको कोई सुना दे तो चुप रहते थे, है ना, और उल्टा इस प्रकार नम्रता का व्यवहार करते थे। ये है, इससे समझ में आता है कि जो कृष्ण भावनामृत है, जो ये हरे कृष्ण भावनामृत के जो नियम का जब हम पालन करते हैं, ये हमारे जीवन को में एक सकारात्मक परिवर्तन हमें प्रदान करते हैं। हाँ, ये कोई कृत्रिम या अस्वाभाविक क्रिया नहीं है, इसलिए निसंकोच, हाँ, ये क्या है, रिकमेंडेड जगह है। जैसे कई बार क्या होता है, व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, अब कहीं का ऐसे, है ना, घर के डॉक्टर होते हैं कहीं कि हम भी जानते हैं ना, तो अरे कौन जाएगा अभी हॉस्पिटल, कौन जाएगा, तो वहीं दिखा लेते हैं। अभी हमारे गांव में भी ऐसे कई डॉक्टर हैं ना, तो वो कहीं उनकी आप ही कर दो डॉक्टरी, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है ना, चलते फिरते डॉक्टरों पे आप जाएंगे। तो उसी प्रकार, हाँ, भगवान का जब नाम क्या है, ऑथोराइज्ड है, लेकिन ऑथोराइज्ड डॉक्टर के पास जब जाएंगे हम, फिर वहां सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार दवा में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऑथोराइज है वो, उसने कोर्स किया है, एमबीबीएस एमडी बना है वो, तो इसलिए ठीक ही दवाई देगा मुझे। लेकिन कई बार हम ऐसे बन जाते हैं, कहीं को अनुभव नहीं होता है कुछ नहीं, घर में बैठे कभी उन्होंने हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी है पूरा। कई लोग व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनको ज्ञान देने की आदत होती है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये दवाई के वो डॉक्टर को मैं जानता हूँ, बंगाली डॉक्टर, हाँ, वो बेकार है ना, आप मेरी खाइए, ये बढ़िया वाली है। ऐसा होता है, फिर वो क्या हो, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, प्रतिक्रिया क्रिया। तो लेकिन जो भगवान का जो नाम है वो ऑथराइज्ड है, हाँ, इससे हर व्यक्ति सिर्फ ठीक ही होगा, बीमारी बढ़ेगी नहीं। जो भव रोग हमें लग चुका है ना इस जगत में, भौतिक जगत में जो आनंद आता है हमें, इस भौतिक जगत से हमारी क्या होगी, इच्छाएं कम हो जाएंगी और भगवान के लिए हमारा प्रेम बढ़ेगा। इसको स्वाभाविक रूप से हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो ये भगवान का लक्षण है।
और हमारा जीवन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान क्या है, परम शांत हैं। अब कई भक्तों की एक प्रॉब्लम रहती है, एक प्रश्न रहता है कि प्रभु जी भक्ति में आने के बाद गुस्सा और बढ़ गया है अभी, है ना। कई भक्तों का ऐसा भी रहता है कि पहले हम बड़े शांत थे, जब भक्ति में आए तो गुस्सा और बढ़ने लग गया और आने लग गया, चिड़चिड़ापन आने लग गया अभी। तो चिड़चिड़ापन आ नहीं रहा है, वो अंदर जो चिड़चिड़ापन भरा है वो जा रहा है। हम उसको आने जैसे देख लेते हैं। तो जब भक्ति में आते हैं तो कई बार और गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा आ नहीं होता है, जो अंदर भरा हुआ वो जा रहा होता है, लेकिन रास्ता तो एक ही है। तो हमको लग रहा है वो आ रहा है, लेकिन वो जा रहा होता है, उसे जाने दीजिए। शुरू में आएगा, बाद में शांत हो जाओगे। तो ये जो है, इसके ऊपर शंका मत कीजिए। भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। अगर कोई शंका रखेगा मन में, उसका उद्धार नहीं, उसका विनाश हो जाएगा। भक्ति भगवान के शब्दों में अगर शंका होगी गीता भागवतम में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या होगा, संशय, संशय जिसको डाउट हो गया, विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, वो कभी भी सही मार्ग पर नहीं जा सकता। अतएव आप परम शांत हैं। तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। अद्वैत कौन है, जो अद्वैत, जो कहते हैं कि भगवान दो नहीं है, सब कुछ क्या है, एक ही है। इनको भी अद्वैतवादी बोलते हैं ना, कि ब्रह्मवादी, सब कुछ एक। भक्त क्या कहते हैं, भक्त की क्या फिलॉसफी है। दरअसल शास्त्रों में भागवतम क्या बता रही है हमारे को, कि भगवान अलग है और भक्त अलग है, दोनों एक नहीं है। लेकिन जो कैवल्यवादी होते हैं वो कहते हैं सब एक है ना, मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, दोनों नारायण, हरि हरि बोल। उनका एक ऐसा, उनका एक वो होता है, तो वो अपने एक दूसरे को नारायण बोलते हैं। वो बोलते हैं अभी तपस्या करके अभी हम नारायण बन गए। उनका फिर पुराना, उनका नामकरण नहीं होता है, उनका नाम एक ही नाम मिलता है उनको, नारायण, अभी नारायण बन गया आप। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई कहीं पे भी ऐसा विधान नहीं दिया है कि कोई पहले ऐसी है ना, इस जगत में पागलों की तरह घूम रहा है, बाद में नारायण बन गया वो। भगवान अगर कभी पागल हो गए या कुछ ऐसी किसी गुणों के प्रभाव में आ गए, तो वो भगवान के लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के भी स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ये कुंती महारानी भागवतम में बता रही है। तो भगवान सबके स्वामी है, चाहे वो भक्त हैं, चाहे वो कैवल्यवादी हैं, चाहे वो आस्तिक हैं, चाहे नास्तिक हैं। जो कोई भी, जितनी भी श्रेणियां हैं, कैटेगरीज, सारी की सारी श्रेणियों के लोगों के जो स्वामी है वो एकमात्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि कैवल्य क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली जब तेज है, जो कांति है, वही है, और कुछ नहीं। तो बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी 4 पेज का इसके बारे में तात्पर्य बताते हैं, आप इसको पढ़िए। मन्ने त्वाम काल मिशानम नादि निधनम विभुम समम चरतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथा कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नित्यता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। बहुत अच्छी बात बताई है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि अरे ये तो कुंती महारानी कह रही है, भगवान तो नहीं कह रहे, हम क्यों माने। दरअसल श्रीमद् भागवतम जो है वो व्यास देव जी की रचना है। इनमें सिर्फ उन्हीं भक्तों की वाणी रिकॉर्डेड है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम जो है अमलम पुराणम, उसमें ऐसे किसी हर किसी की फिलॉसफी नहीं डाली है इसमें। हाँ, इसमें जो शब्द हैं, एक एक शब्द क्या है, शाश्वत है, भगवान के शब्द हैं। कि हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, भगवान को समय से संबोधित किया गया है कि आप क्या हैं, काल, आप समय हैं। असल इस जगत में जो सारी की सारी चीजों को हर लेता है वो क्या है, समय, टाइम। टाइम सब कुछ हर लेता है। आप देखिए समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है ना, समय के साथ आदमी बूढ़ा हो जाता है। समय के साथ साथ हमारी देखने की, सुनने की सब शक्तियां खत्म हो जाती है। समय के साथ कोई बड़ा घर है, वो बिल्डिंग भी तोड़नी पड़ती है बाद में, है ना, वो भी खराब हो जाती है। समय सब कुछ आयुर हरती, वह पुंसाम उद्यनस्तम चयन्नसो। सूर्य के अस्त होने से, उदय होने से एक एक दिन हरा जाता है हमारा। तो भगवान क्या है, शाश्वत समय। तो दरअसल हरि, इसलिए उनका नाम क्या, हरि, वो सब कुछ हर लेते हैं।
हाँ, तो रचयिता भी वही है, पालनहार भी वही है और हरने वाले भी वही हैं। हाँ, लेकिन ये डिपार्टमेंट उन्होंने अलग अलग लोगों को दे रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बोलते हैं इसलिए। लेकिन अल्टीमेटली स्वाभाविक जो इसको करने वाले हैं, उसके पीछे करता धरता है, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण कि हे भगवान मैं आपको शाश्वत समय बोलती हूँ। दरअसल भीष्म पितामह महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर महाराज, तुम सारे पांडवों ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तुम हमेशा धर्म के साथ रहे, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में ही आप लोगों ने सब किया, फिर भी आपके साथ बुरा हुआ, आपको जंगल का वनवास देखना पड़ा, इतने कष्ट है आपके जीवन में, क्यों आया, इसका क्या, इसके पीछे क्या, हाँ क्या लॉजिक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि एक ही शब्द में इसको बता सकते हैं, ये क्या है सब, ये सब काल चक्र है, समय का खेल है, समय बलवान है, तो ये सब भगवान की लीला होती है। इसलिए भगवान को काल से संबोधित किया गया है कि मैं आपको शाश्वत समय, परम नित्यता, भगवान नित्य है, नित्य मतलब भगवान के लिए कोई डेथ नहीं है, भगवान के लिए कोई जन्म नहीं है, वो नित्य रूप से शाश्वत रूप से इस जगत में पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्यापक हैं। नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतनो नाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। भगवान क्या है, नित्य, आदि अंत से रहित, आदि अंत से रहित है भगवान, ना तो उनका जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। और लोग मूर्खतावश कहते हैं कि भगवान को तीर लगा इसलिए क्या होगा, उनका देहांत हो गया है। ये बहुत एक हंसी वाली बात है एक्चुअली। क्यों? कि जो भगवान है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भौतिक कष्ट, भौतिक चीजें उन्हें कभी छू नहीं पाती हैं। और यहाँ भागवतम इस चीज को कंफर्म कर रही है, इसलिए हर चीज का आंसर श्रीमद् भागवतम के पन्नों में मिल जाएगा। जहां जहां लोग व्यास देव जी के द्वारा दूसरे शास्त्र लिखे जाने पर कंफ्यूज हुए हैं, है ना, अभी व्यास देव जी क्या कर रहे हैं, इसको अपने किए कराए पे क्या कर रहे हैं, अभी उसकी मुरम्मत कर रहे हैं अभी। पहले तो उन्होंने लिख दिया, लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि ना कि भगवान है, तो बहुत कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि अरे भगवान को भी शाप सहना पड़ा, है ना, और उसने क्या है भगवान पे तीर चलाया और ऐसे भगवान पे हो गया, है ना, और भगवान ने भी जन्म लिया है, हमारे जैसे ही पैदा हुए भगवान भी। लेकिन यहाँ क्या बता रही है भागवतम, भगवान आदि अंत से रहित, आदि अंत नहीं हो सकता भगवान का, क्योंकि भगवान शाश्वत है, परम नित्य है, इसलिए उनका कोई आदि अंत नहीं है, उनका जन्म नहीं होता। भगवान इस जगत में उदय होते हैं, जिस तरह सूर्य उदय होता है। लेकिन कोई लोग जिसे सूर्य के बारे में नहीं पता है वो बोलेंगे अरे सूर्य का जन्म हुआ है, पूर्व दिशा से जन्मे है सूरज, नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को पता है ये तो उगता है, सूर्य उगता है, अभी घूम फिर के फिर पहले छुप जाएगा, तो जब छुप जाता है तो बोलेगा अरे सूर्य की मृत्यु हो गई। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि सूर्य उदय हुआ तो सूर्य का जन्म हो गया, सूर्य अस्त होगा सूर्य की मृत्यु हो गई, तो ये नासमझी होती है ना। क्योंकि सूर्य जो है वो उदय होता है, उसी तरह भगवान के अलग अलग अवतार अलग अलग युगों में आते रहते हैं। भगवान यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भगवान आते हैं, तदात्मन सृजाम्य हम, कि मैं आता रहता हूँ, अवतार लेता रहता हूँ। तो भगवान के लिए जन्म नहीं है, वो उनकी लीला है। उनको ऐसा नहीं सोचना कि इनका भी जन्म हुआ है हमारे जैसे, तो भी हमारे जैसे हैं। और ना ही उनका अंत हो सकता है, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से ही भगवान धाम चले जाते हैं, अपने धाम में वापस चले जाते हैं। और वैसे इस जगत में जब भगवान लीलाओं के लिए आते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं, तो भगवान अपने विस्तारों को भेजते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के एक कदम बाहर नहीं रखते हैं, वो हमेशा वृंदावन में रहते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, इसलिए उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई आदि नहीं है। और वो क्या है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। कहाँ कृष्ण नहीं है? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे कृष्ण नहीं है। हम कहते हैं कण कण में भगवान, वो इसीलिए कहते हैं, किसी ने कभी भागवतम पढ़ी होगी और वो शब्द चलता आ रहा है, कुंती मानी की प्रार्थनाओं में भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन आगे नहीं पढ़ते हम एक शब्द को लेके, भगवान कण कण में है, लेकिन कण कण में हम उनकी प्रार्थना नहीं करते हैं। उनके लिए हम कुछ भक्ति मार्ग में नहीं, अपने जीवन को नहीं अपनाते। तो भगवान सर्वव्यापी है, आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। तो भगवान पार्शियलिटी भी नहीं करते किसी के साथ, भगवान सबको समान रूप से, भगवान की भक्ति करने का सबको समान रूप से अधिकार है। कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मनुष्य या कोई जानवर, अगर जानवर की चेतना है तो वो भी भगवान का भक्त बन सकता है। कोई गोरा काला, स्त्री पुरुष, कोई भी है, उसको समान रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति करने का अधिकार है। इसलिए
आप सबों को समान रूप से दया दिखलाते हैं। भगवान कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते किसी के साथ, है ना। देखिए अरे भगवान ने हमारे साथ क्या किया, आपके साथ तो ऐसा किया, आप हमारे साथ वैसा किया। हाँ, तो हमारे साथ जो होता है वो हमारे ही कर्मों के कारण होता है। लेकिन भगवान दया नहीं, भगवान के लिए भगवान ने भक्ति करने का मौका सबको दिया। अभी कोई अगर भक्ति ना करना चाहे, उनकी उस मार्ग को ना अपनाए, भगवान की कृपा को ना अपनाए, तो भगवान की गलती नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की गलती है। अगर कोई कहता है कि हमें हमें अंधकार है हमारे जीवन में, और किसी ने अपने आप को काल कोठरी में ढक के रखा है, दरवाजे सारे बंद कर दिए, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, रूम से बाहर नहीं जाऊंगा कमरे से, और बाहर सूर्य निकला है, तो अगर कोई व्यक्ति कमरे से बाहर ना जाए और ये कहे कि मेरे जीवन में तो अंधकार दे दिया भगवान ने, तो ये किसकी गलती है? व्यक्ति विशेष की गलती है। आप बाहर जाइए, दरवाजा खोलिए, बाहर जाइए, भगवान सूर्य सबके लिए है, लेकिन उसके लिए इतना कष्ट तो उठाना पड़ेगा कि बाहर जाना पड़ेगा। उसीलिए भगवान का सानिध्य तो सबको मिलता है, लेकिन इतना कष्ट तो उठाना पड़ेगा, हाँ, कि नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इतना भी नहीं कर सकते हम, इसके लिए हमारा जाता क्या है? जीवा, जीवा सबके पास है, जीव है ना। कोई है जिसके पास जीवा नहीं है? यहाँ पे सबके पास है ना। तो 99.99 लोगों को इस जगत में जीवा है, बहुत कम है जो गूंगे होंगे, है ना। सबको जीवा दिया भगवान ने। हाँ, और जो जीवा क्या है, सब काम भी करती है ना, ऐसी नहीं वैसी पड़ी है, तो बस उसको हिलाना है जीवा को। कैसे हिलाना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी सिंपल। बस कितना सरल मार्ग है कलयुग में, कितना सरल। इससे और सरल चाहिए क्या? फिर इससे सरल तो क्या देंगे ना। भगवान ने कहा जहां देखो, जहां भी आप ग्रह थाको वने थाको सदा हरि बोले डब। आप कहीं पर भी हैं, घर में है, वन में है, ऑफिस में है, या बाथरूम में, टॉयलेट में, टॉयलेट में भी आप जप सकते हैं, पता है। हाँ, माला मत ले जाइए वहां पे, जप माला मत लेके जाइए, वो अलाउड नहीं है, लेकिन आप जप सकते हैं वहां पे हरिनाम। हरिनाम भी जप सकते हैं, क्योंकि हरिनाम कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं हो सकता किसी भी चीज से। वो भौतिक चीजों से परे है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान का नाम हम हमेशा जब, कई लोग कहते हैं अरे हमारे घर में मृत्यु हुई है इसलिए हमने अपना हरिनाम बंद कर दिया है। अरे उस समय तो सबसे अधिक जरूरत होती है नाम जपने की। लेकिन कर्म कांड इसलिए तो इसे कर्म कांड कहते हैं। कांड क्या होता है? जो कांड शब्द होता है अच्छे के लिए नहीं यूज किया जाता है कभी कि वहां कांड हो गया, तो क्या कोई क्या समझेगा इससे? कांड हो गया भी वहां पे, ऐसा कोई नहीं समझेगा ना, बड़े बड़ा उत्सव हो गया वहां पे, लोगों का भला हो गया ना, है ना, वहां पे बड़ा धन बट रहा है, जाओ लाइन में लगो, ऐसा तो नहीं है। कांड हो गया मतलब ये सुनने से क्या समझ में आएगा? हमको समझ में आएगा कि वहां कुछ तो गलत हो गया। ये है कर्म कांड। इसीलिए व्यास देव जी को डांट रहे थे नारद मुनि, आपने कारण बता दिया, कंफ्यूज कर दिया लोगों को। अब भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में बताइए। तो भगवान क्या सभी के लिए समान रूप हैं, समान रूप से दया बरसाते हैं। बस उनके नाम के सानिध्य में रहिए, उनके भक्तों के सानिध्य में रहिए, गीता भागवत के सानिध्य में रहिए, उनके धाम के सानिध्य में रहिए, और उनकी श्री विग्रह के रूप में जो भगवान अवते उसके सानिध्य में रहिए, तो भगवान का सानिध्य कभी छूटेगा नहीं हमसे। कमी हमारी होती है, इसलिए भगवान का कभी दोष नहीं देना। भगवान ने फैसिलिटी दी हमको, लेकिन हम कुछ करते नहीं और फिर भगवान को दोष करते हैं ना, कैसा कर लिया वैसा कर लिया। लेकिन जो अगर सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, तो लोग बुरे में भगवान को भी कोसते हैं। जब अच्छा होता था तब तो कोई नहीं बोलता, सब भगवान ने किया। अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो अच्छा भी भगवान की मर्जी से हो रहा है ना, अच्छा भी जीवन में भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर बुरा उनकी कृपा से हो रहा है, तो अच्छा भी उनकी कृपा से होता है। लेकिन अच्छाई में हम कुछ नहीं करते हैं ना, तब हम भगवान को अपनी कृतज्ञता जाहिर नहीं करते। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, वह सामाजिक मतभेद के कारण है। जो जीव है, एक दूसरे के बीच में जो कलह है, जो एक दूसरे के बीच जो दूरियां होती हैं, एक व्यक्ति दूसरे से संतुष्ट नहीं रहता, झगड़ा होता रहता है एक दूसरे को, समाज में जो कलह फैला हुआ है, ये किसके कारण है? सामाजिक मतभेद के कारण है। अन्यथा भगवान तो सबके लिए समान है, भगवान की कृपा सबको मिल रही है, तो मतभेद करके क्या लाभ? अगर आपको अभी नरेंद्र मोदी आए, सबके लिए 1-1 करोड़ रुपए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, 1 करोड़ सबको मिलेगा, तो आप क्या लड़ेंगे एक दूसरे से? लड़ने क्या हो सकता है? 1 करोड़ रखिए बैंक में और आनंद कीजिए ना।
तो भगवान की कृपा सबके लिए है, आपसी मतभेद के लिए जगह कहाँ है? मतभेद क्यों करता है आदमी? हाँ, मतभेद इसलिए करता है ईर्ष्या के कारण, कि उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है, हाँ, या फिर और अभिमान के कारण। लेकिन भगवान की कृपा सबके लिए है। क्योंकि हम भगवान की कृपा को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, इसलिए क्या है, पारस्परिक जो कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण होता है। समाज क्या है, ये आपसी जो मतभेद है, मतभेद, मत का भेद, किसी का एक का मत है ऐसा करो, दूसरे का मत है ऐसा करो, तो मत जब अलग अलग होते हैं तो भेद आ जाता है, इसे कहते हैं मतभेद। और इस मतभेद के कारण ही कलह मचता है। और मतभेद क्यों आते हैं? जब केंद्र एक नहीं होता है। जब कृष्ण, अगर कृष्ण सबका केंद्र बन जाए, हाँ, जैसे एक फैमिली है, जैसे पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब भी होती है, तो एक घर का एक मुखिया होता था, तो सब एक केंद्र होता था। अब वो केंद्र है जब तक, तब तक सारे भाई बंधु साथ में। तो केंद्र जब चला गया ना, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके बाद जब घर का मुखिया चला जाता है तो समस्या आनी शुरू हो जाती है जीवन में। क्यों? केंद्र चला गया, अभी सबने खुद को केंद्र बना लिया, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मेरे तरीके से काम होगा। दूसरा बोले नहीं नहीं मेरे तरीके से होगा, तीसरा बोले मेरे तरीके से होगा। लेकिन जब मुखिया होता था, मेरी चलेगी, तुम लोग शांत रहो, ऐसे होगा, और सब उसको मानते थे, तो कोई समस्या नहीं आती थी। तो अगर केंद्र एक हो तो कभी जीवन में समस्या नहीं आती है। सामाजिक मतभेद तब आते हैं जब हमने अलग अलग केंद्र बना लिए। इसलिए कहा जाता है कि द फैमिली विच प्रेज टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर, कि जो फैमिली, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है, एक साथ जप करता है बैठ के, जैसे आप देखिए कृष्ण प्रभु की फैमिली में डेली चारों लोग रहते हैं, तो ये क्यों? तो इनके बीच मतभेद कम ही आएगा अभी। क्यों? वो हमेशा साथ में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये केंद्र एक है ना। अभी घर में एक भक्ति कर रहा है, दूसरे को कृष्ण से कुछ समस्या है, तो मतभेद आ नहीं है फिर। अभी केंद्र अलग अलग है, लेकिन जब सबका एक ही हो गया कृष्ण, है ना, तो इधर भी हरे कृष्णा, इधर भी आप भी प्रभु जी, माता जी, सब आपस में प्यार बना रहेगा। तो केंद्र एक है तो मतभेद का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर केंद्र बदल जाए तो फिर मतभेद ही मतभेद होंगे, एक मत नहीं होगा। इसलिए कृष्ण को केंद्र मानकर समाज, हम कहते हैं कि सामाजिक, समाज में सुख कैसे, सुख शांति कैसे बनाई जाए, अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। नहीं, केंद्र को भूलकर कुछ भी कर लीजिए। अगर केंद्र को भूल गए, हम कृष्ण को भूल गए, कोई भी प्रक्रिया, हाँ, इस जगत में शांति नहीं। लोगों ने बड़े बड़े संस्थान बनाए हैं, है ना, यूएनओ, यूएनओ का वर्ल्ड क्या है, नेशनल क्या है ऑर्गेनाइजेशन, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि सबके विश्व में शांति बनी रहे। लेकिन कृष्ण को भूलकर, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूलकर अगर शांति चाहोगे, कृष्ण को भूलकर अगर ऐश्वर्य चाहोगे, लक्ष्मी चाहोगे, तो क्या समस्या आएंगी जीवन में। क्योंकि कृष्ण के बिना जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी को, हाँ, वहां पे कृष्ण के बिना कहीं पे जाना पसंद नहीं होता है। तो आप बोल रहे हैं हम तो, कुछ लोग नास्तिक लोग कहते हैं कि हमारे पास तो धन है, लक्ष्मी जी है, लेकिन हम तो मानते नहीं कृष्ण को। नहीं, वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी तो है, लेकिन वो लक्ष्मी आपको खुश करने के लिए नहीं है, वो दुखी करने के लिए। अत्यधिक धन, अभी बता रही ना कुंती महारानी, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिभिर, हाई जन्म, कोई करोड़पति के यहाँ पैदा हो गया, ये भक्ति के आड़े जाता है। अनेक अनेक कलह आते हैं जीवन में। जिसको सब कुछ दे दिया जाए, संयम की भावना चली जाती है, और संयम की भावना के बिना संतुष्टि शांति कभी जीवन में नहीं आती। तो इस प्रकार कुंती महारानी जी एक के बाद प्रार्थना में स्तुति करती जा रही है भगवान श्री कृष्ण की, रुक नहीं पा रही है, उनका मुख बंद नहीं हो रहा है भगवान की स्तुति करने के लिए। ये भक्त का लक्षण होता है कि भगवान की जितनी स्तुति कर लो उतना कम है। तो इस प्रकार कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है भगवान के बारे में कि भगवान कैसे दयालु है, वो कृपालु। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक तो किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस पवन ग्रांड प्रभु की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी आप लेक्चर के लिए आए। हरे कृष्णा।
आज प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया था कि आज कीर्तन ही कर लो। मुझे तो ऐसे आदेश थे कि कीर्तन कर लेना और किसी भक्त का कोई प्रश्न होगा तो वो ले लेना। तो मैंने क्या प्रश्न लेनी, मेरी तो कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। तो आज मैंने कृतिक माता जी को बताया था कि आप 8 बजे तक कीर्तन कीजिएगा, 8 बजे प्रभु जी थोड़ी देर के लिए आएंगे और फिर जो भी होगा बस करेंगे। लेकिन प्रभु जी ने फिर भी अपना बहुमूल्य टाइम हमें दे दिया। ये होती है वैष्णव कृपा हम सब के ऊपर। हम सब के ऊपर प्रभु जी का जो कृपा है वो बहुत अमूल्य है। इसका हम कभी भी भार कभी नहीं चुका पाएंगे। जो प्रभु जी हम सब के लिए कर रहे हैं, जो बलिदान पर त्याग कर रहे हैं, डेली रूप में नित्य रूप से आ रहे हैं और मैं भागवतम कथा का श्रवण करवा रहे हैं, है ना। पवन गौरांग प्रभु जी के बारे में सभी लोग वैसे अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। पवन गौरांग प्रभु नवोदय जो रहते हैं, नवोदय स्कूल्स जवाहर जो नवोदय, उनसे उन्होंने पढ़ाई की, एजुकेशन की। उसके बाद उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में चेन्नई में वहाँ से उन्होंने किया। उसके बाद एमटेक किया उन्होंने खड़गपुर से, और उसके बाद वहीं पे उन्होंने जॉब भी किया। और ड्यूरिंग टू इंजीनियरिंग ही वो इंट्रोड्यूस हो गए थे भक्ति लाइन के लिए। उन्होंने वहाँ से चेन्नई में, फिर चेन्नई से पुणे, मुंबई, वहाँ पे डिफरेंट प्रभु जी लोगों के सनंदे में रह के उन्होंने अपना जीवन शुरुआत किया। और इन बिटवीन ही प्रभु जी ने मुझे भी इस लाइन में घसीट लिया, बोलते हैं ना घसीट लिया पकड़ के कि चलो क्या कर रहे हो आप लोग इधर, चलो मेरे साथ। तो हमें तो नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने गाइड करते रहे हमने जीवन में रहे। तो उन्हीं की कृपा से आज अगर जो देखा जाए तो मैं भी गुरु महाराज जी की सेवा के लिए कुछ कर पाया। मुझे उनकी कृपा से दीक्षा मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है भक्त के लिए। उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है भक्त के जीवन का कि उसको किसी तरह से दीक्षा मिल जाए। लेकिन प्रभु जी के आदेश अनुसार वो मेरे शिक्षा गुरु रहे 10-12 साल से। उन्होंने मुझे कंटिन्यूस गाइड करते रहे हर पथ पे। जीवन के उतार चढ़ाव हमेशा रहे, हर स्थिति में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और सही रास्ता दिखाया। मेरा जीवन बिल्कुल डिफरेंट है, मैं कोई अनक्वालिफाइड पर्सन हूँ, लेकिन उसकी बदौलत, उसके बावजूद भी मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। वो किस पर्पज़ से मिली? क्योंकि उन्होंने मुझे कृष्णा जी से इंट्रोड्यूस करवा दिया था। सबसे पहले उन्होंने मुझे भगवत गीता दी थी कि लो प्रभु जी ये भगवत गीता पढ़ो। तो मैंने भगवत गीता में अध्ययन शुरू किया। उल्टा सीधा पढ़ना तो नहीं आता मुझे, सही बात बताऊं तो ना मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, ना मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, ना मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ। मैं हूँ अनपढ़ बिल्कुल। लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन पढ़ने की कोशिश की। तो फिर वो पढ़ने के बाद जब कुछ समझ में नहीं आया तो प्रभु जी के पास चले गए। तो प्रभु जी ने फिर उस लेवल पे भी मुझे सपोर्ट किया कि वो जानते थे मेरे हृदय को, मुझे पहचानते थे कि हाँ कैसे इनको किस तरह से लाइन पे लेके आना है। तो धीरे धीरे उन्होंने इसी स्थिति में उन्होंने मुझे धीरे धीरे अपने कि किसी तरीके से मेरे कलमश को ख़त्म करके मुझे भी वो भक्ति लाइन कृष्णा को प्रोवाइड करवा पाए। तो उन्हीं के प्रयास से आज दीक्षा हो गई है, मेरी भी दीक्षा होगी, मेरी पत्नी की भी दीक्षा हो गई है, बच्चे भी मेरे नियमित रूप से जुड़ पाए हैं। और एक अच्छी सोसाइटी जो आज आप देख रहे हैं प्रभु जी की कृपा से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे भक्त लोग जुड़े हैं। ऐसे देखो कितना बड़ी बात है कि एक के अंदर बल पे लाना सबको। आज हम सब क्यों यहाँ पे इकट्ठे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा सबका केंद्र एक ही है, कृष्णा है। और जहाँ पे कृष्णा रहेंगे वहाँ पे किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं रहेगा। हम सभी भक्त वैष्णव कल्चर में है ना, हम सब भक्त एक दूसरे को प्रभु जी एंड माता जी बोलते हैं। क्या रहता है इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे को बोलते हैं कि आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। तो जहाँ पे ये स्थिति बनी रहेगी
वहाँ पे किसी भी तरह का मनमुटाव आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति रही। प्रभु जी का हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान है और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। उनकी अच्छी नौकरी थी नारायणा स्कूल ऑफ कॉलेजेस में, वो वहाँ पे लेक्चरार थे, अच्छी सैलरी थी उनकी, लेकिन फिर भी प्रचार के लिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। उनका 80,000 पर मंथ वो सैलरी ड्रॉन करते थे वहाँ पे कलकत्ता में, और उसके बाद वो नहान आगे वापस किसके लिए? प्रचार के लिए, कि नहीं मुझे उनके जीवन में जो लक्ष्मी जो है, जो अब आज प्रभु जी ने जैसा बताया है, लक्ष्मी का उनके जीवन में मूल्य नहीं है। उन्होंने लक्ष्मीपति को अपनाया है और अपने गुरु की और उनकी आज्ञाओं को, प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको वैल्यू नहीं दी कि पैसा देने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन खुद को समर्पित करने वाले बहुत कम लोग होंगे। हाँ, तो उन्होंने उस चीज को समझा कि पैसा तो और लोग भी दे देंगे, लेकिन अगर जब तक मैं खुद को समर्पित नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया इस मिशन के लिए और इस प्रचार को बढ़ाने के लिए। और उस प्रचार का रिजल्ट ये है कि आज हमारे साथ राउंड अबाउट 80 डिवोटीज यहाँ पे हम रोज भागवत कथा सुन रहे हैं। राउंड अबाउट 40 to 50 डिवोटीज आजकल जप कर रहे हैं हमारे पास। मैं रिकॉर्डेड भेजता हूँ आप लोगों को डेली बेसिस पे, जो इसमें से 30 to 35, 40 डिवोटीज तो हमारे इस फॉर्म में मॉर्निंग लेक्चर में 5:30 to 7:30 आके जप करते हैं। मतलब कि ये प्रेजेंस है, एक तरह का साक्षात्कार है। ये है हरि नाम की महिमा। कितना बड़ा चेंज है ये, ऐसे नहीं आना था जब तक जब प्रभु जी अपना समय डिवोट नहीं करते, उससे नहीं होगा। तो प्रभु जी का हमारे जीवन में बहुत मूल्य है। हमें उनके हर एक वाक्य को दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में अपनाना है। बहुत ये नहीं है कि वो बोल के चले गए, हम तो वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। ये तो हमारा 1 घंटे टाइम पास का समय है, बढ़िया है, आज शाम का समय निकल गया, कल की कल देखेंगे, ऐसा नहीं अपनाना है। एक वैष्णव अपना समय दे रहा है तो उस समय की वैल्यू है बहुत ज़्यादा। ये समय वापस नहीं आने वाला है, तो इसको हर स्थिति में, वैसे अब आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, मेरी भी यही स्थिति है। मैं भी वही अनसर्टन और अन सब चीज़ों के लिए ही हूँ कि आज सुना कल कुछ और सुन लिया। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं तो बहुत नालायक हूँ, ना तो मुझे पढ़ना आता है, ना मुझे लिखना आता है, और मुझे समझ में भी बहुत कम ही आता है। ठीक है, प्रभु जी को पता है कि हाँ मुझे कम समझ में आता है तो इसीलिए वो मुझे सेवाएं ऐसी देते हैं कि हाँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट रह सकूँ मैं। तो प्रभु जी की कृपा मुझ पर तो बनी हुई है, आप सबके ऊपर भी ऐसी ही कृपा बनी रहे। और बस इतना ही कहूँगा, बाकी फिर कभी आज का समय हो गया है। आज प्रभु जी, ऐसे तो हम रोज ही कहते ही हैं कि कथा में आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। तो प्रभु जी की कथा में तो इतना आनंद है, हमें नहीं पता चलता कि किस समय हम बोलते हैं कि हमारी कथा टाइम है 7:20 से लेके 8:30 बजे तक, पर वो 8:30 बजे कभी खत्म नहीं हुई है, हमेशा ही 8:45, कभी कभी तो 9 भी बज जाते हैं। तो आज हम सोचते हैं कि आज टाइम से चले जाएं, हम एक दिन तो हम भी दिखा दें कि हम भी समय से कथा समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम कथा की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय कथा में आए हुए सभी वैष्णव भक्तों की जय। और नहीं आए हैं उन सब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दास प्रभु की जय हरे कृष्णा। हरि बोल।